नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका की तरफ खींच लिया है। दोस्तों, एक शब्द होता है गवर्नमेंट शटडाउन। दोस्तों, सुनने में तो ये शब्द एक टेक्निकल शब्द लगता है, लेकिन इसका जो असर है वो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, फिर चाहे वो देश के अंदर की बात हो या बाहर की। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अचानक अपने सभी काम को रोक दे, जिसमें एयरपोर्ट्स हों, म्यूजियम हों, ऑफिस हों, प्रोजेक्ट्स हों, तो जिससे सब प्रभावित हो जाएं। और इसका जो असर है वो सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी पड़ रहा है। आज दोस्तों, हम इस पूरे अमेरिका के शटडाउन की कहानी जानेंगे। हम देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, इसका क्या इतिहास है, कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कैसे हिल सकती है, और साथ ही साथ भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका की सरकार हर साल बहुत सारे काम करती है। उनके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, प्रोजेक्ट्स चलते हैं। इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है और ये जो पैसा है वो देती है कांग्रेस। लेकिन अगर कांग्रेस और जो राष्ट्रपति है वो समय पर पैसे देने पर सहमत नहीं होते हैं तो सरकार के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? देखिए दोस्तों, सरकार अगर अपने हाथ बांध लेती है तो सारे काम रोक सकती है और इसी टर्म को बोला जाता है शट डाउन। शुरुआत में दोस्तों ये लगता है कि सिर्फ एक टेक्निकल चीज है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो असर है वो लोगों की जिंदगी पर देखने को मिलता है। चाहे फिर वो एयरपोर्ट्स में सिक्योरिटी स्टाफ की बात हो, नेशनल पार्क्स हो, म्यूजियम्स हो, सब बंद हो जाते हैं। पासपोर्ट ऑफिस, टैक्स ऑफिस में काम रुक जाता है। और सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि लोगों के जो घर है, उनकी जो रोजमर्रा जिंदगी है, उस पर इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों, यह पहली बार भी नहीं हुआ है। इतिहास में हम देखें तो अमेरिका में 1976 में 20 से ज्यादा बार शटडाउन हुआ है। 1995 में क्लिंटन के समय हुआ था, 2013 में ओबामा के समय हुआ था और 2018-19 में ये ट्रंप के समय हुआ था, जो लगभग 35 दिनों तक चला था। सोचिए, इतना लंबा शटडाउन। उस दौरान एयरपोर्ट्स में भी दिक्कत हुई थी, टीएसए स्टाफ बिना पैसे के काम कर रहा था, लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पर पड़ा था असर। नेशनल पार्क्स बंद हो गए थे, पासपोर्ट ऑफिस काम नहीं कर रहे थे और ये केवल शटडाउन होता है पॉलिटिक्स की वजह से। कई बार नंबर्स की केवल कहानी होती नहीं है, कई बार आम आदमी की जिंदगी पर भी काफी फर्क पड़ता है। इतिहास भी यह दिखाता है कि जब इनसाइड की जो पॉलिटिक्स है अगर वो बिगड़ जाती है तो इसका देश पर कितना फर्क पड़ता है और उसके बाहर कितना फर्क पड़ता है। दोस्तों, इस बार जो मामला है थोड़ा सा और गंभीर है। अनुमान है कि लगभग 9 लाख सरकारी जो कर्मचारी हैं अमेरिका में वो फरलख पर जा सकते हैं और लगभग जो 7 लाख लोग हैं वो बिना वेतन के काम करने वाले हैं। इनमें से जो ज्यादातर लोग हैं वो इसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और सिक्योरिटी स्टाफ। सोचिए, अगर ये लोग काम कर रहे हैं और उनको वेतन नहीं मिलता है तो उनका क्या स्थिति हो सकती है। काम करना दोस्तों मुश्किल हो सकता है और जिसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो लगभग $400 मिलियन का नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ सकता है। एक एजेंसी है दोस्तों, उसका नाम है गोल्डमैन सैच्स। वो कहती है कि जीडीपी जो ग्रोथ है उसका लगभग 0.2% तक इस शटडाउन की वजह से नीचे आ सकती है। यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो अचानक रुक सकती है। और दोस्तों, अगर अमेरिका की इकोनॉमी रुकती है तो इससे पूरा जो ग्लोबल मार्केट है, जो ऑयल प्राइसेस हैं, टेक कंपनीज हैं, वो सब प्रभावित होते हैं, सबका काम प्रभावित होता है। राजनीति में तो झगड़ा चलता रहता है और ट्रंप की हम बात करते हैं तो ट्रंप ने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल वेपन है। दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप जिद्दी आदमी है और देश को खतरे में डाल रहे हैं। असली खेल दोस्तों ब्लेम गेम का चल रहा है। आपस में जो मस्त है वो एक साथ मिलता नहीं है किसी का भी। अगर हम पॉलिटिक्स पार्टी की बात करते हैं तो ये हम देखने वाली बात होने वाली है कि भाई आने वाले जो इलेक्शंस हैं अमेरिका के अंदर उस पर इसका कितना फर्क पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आम लोग की बात करते हैं तो जो फैमिलीज हैं उन्हें कई बार पे चेक करना पड़ता है, तो वो जो शटडाउन हो जाता है, उनके जो बिल्स हैं रुक जाते हैं, सैलरी नहीं मिलती है तो लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। कई बार काफी सारी दिक्कत इससे आ सकती हैं। अब दोस्तों, जो दुनिया का जो अमेरिका है वो सबसे बड़ा एक देश है जो इंटरकनेक्टेड है। यूनाइटेड नेशंस हो और जो नाटो को जो पैसे मिलते हैं वो सब मिलने में देरी होगी, क्योंकि अमेरिकन जो एम्बेसीज हैं और जो कॉन्सुलेट्स हैं
उनकी सर्विसेज स्लो हो जाएंगी, वीजा की डिले हो जाएंगे, डिफेंस बजट पर अमेरिका किससे फर्क पड़ने वाला है। और दोस्तों जो इससे इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रेटजी है और जो यूक्रेन को जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से, उस पर भी इसका फर्क पड़ने वाला है। भारत पर भी दोस्तों इसका असर पड़ सकता है। अगर अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो धीमी पड़ती है तो इससे होता ही है कि जो डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, वो बदल सकती है। ऑयल और जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं, और जो आईटी और आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जो पेमेंट्स देती हैं उन्हें डिले का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसमें स्टॉक मार्केट में भी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। जो भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है, डिफेंस बजट है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और ये जो शटडाउन है केवल अमेरिका की इंटरनल दिक्कत नहीं है, इसका जो इफेक्ट है वो भारत जैसी इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो दोस्तों ये कहते हैं कि भाई जो कांग्रेस शॉर्ट टर्म फंडिंग पास कर सकती है, अगर चाहे तो कुछ समय के लिए काम चला जा सकता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डील होगा। इसमें जो हेल्थ केयर है, इमिग्रेशन है, बॉर्डर फंडिंग है, इस मुद्दे पर यहाँ पर समझौता करना पड़ेगा। लेकिन सवाल दोस्तों यही है कि डील आम लोगों की जो जिंदगी है अमेरिका में वहां पर उसको बचा पाएगा, ये देखने वाली बात रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो शटडाउन है केवल एक राजनीतिक रस्सा किसी भी नहीं होता है, ये दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ये इकोनॉमी है अमेरिका, तो वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है दूसरे देशों के साथ में भी। और अगर ये अंदर से हिल जाती है तो इसका असर जो है वो किस तरीके से बाहर भी पड़ सकता है। इससे ग्लोबल पावर बैलेंस भी खराब हो सकता है और भारत जैसी इकोनॉमी पर इसकी गहरी छाप पड़ सकती है। दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। आपको ये वीडियो जानकर कैसा लगा? हम आपके लिए यहाँ पर रोज नई अपडेट्स लेकर आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।